तो देखिए कन्वर्ट करते हैं, ये है वेक्टर फॉर्म। एक बार लिख देता हूँ, दिस इज वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है जी, ये वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि हमें याद रखनी है, जरूरी है। ठीक है जी, अब इसके थ्रू हम कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकालते हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, देखिए ये क्या है, वेक्टर्स हैं। आर वेक्टर एक जनरल वेक्टर है, तो जनरल वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ये आर वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, गिवन वेक्टर है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट थे x1 y, ये 1 है, y1 और z1। ठीक है, थोड़ा सा ये एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, एक बार देखिए बच्चों, x1 कॉमा y1 कॉमा z1, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट ए के। ये तो ओ ए वेक्टर क्या बन जाएगा इस हिसाब से, ये बन जाएगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है बच्चों, तो ये ए वेक्टर हो गया। नाउ बी वेक्टर क्या है, गिवन वेक्टर है, इसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने इसको ले लिया ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये तीन वेक्टर्स मैंने इन वेक्टर्स को एक्सपेंड करके या कंपोनेंट फॉर्म में, एक्स वाई और जेड कंपोनेंट फॉर्म में मैंने इन वेक्टर्स को लिख लिया। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा कि ये वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में प्लेस करूँगा। देखिए क्या बनेगा मेरे पास बनेगा बच्चों ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, x1 y1 z1, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। ठीक है, ये हो गया ए वेक्टर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन में इन वेक्टर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म प्लेस कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर इनके आई और जे और के इन कंपोनेंट्स को इक्वेट करके और जो पैरामीटर्स है उस पैरामीटर को रिमूव करूँगा। देखिए फिर क्या करना है, प्लस लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए आई कैप बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है जी, अब इनके आई जे और के कंपोनेंट्स को मैं इक्वेट कर लूँगा, बिकॉज आपने देखा है कि टू वेक्टर्स जब इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी इक्वल होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट जो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है उसको मैं यहाँ यूज़ करूँगा। क्या हो जाएगा फिर, x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा टाइम्स a। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्डा टाइम्स b एंड z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा टाइम्स c। अब आप देख रहे हो इन तीनों इक्वेशंस में कि एक पैरामीटर लैम्डा है जो कि तीनों इक्वेशंस में है। तो यदि फर्स्ट वाली इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू निकाल के देखूँ मैं तो क्या आएगी, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू लैम्डा। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन मुझे क्या देगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू लैम्डा। थर्ड इक्वेशन देगा z माइनस z1 डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये तीनों ही वैल्यूज लैम्डा के इक्वल हैं जो कि एक पैरामीटर है। यहाँ बताया था ना, लैम्डा इज अ पैरामीटर। तो क्या है कि मैं यदि तीनों वैल्यूज को लैम्डा के इक्वल करूँगा तो लिख दो यहाँ पे, सिंस मैं लिख इसलिए ले लूँ क्योंकि डेरिवेशन आपको एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट यदि आपको किसी चीज़ का सिंपल चीज़ों का डेरिवेशन यदि क्लियर है तो आपको
एक जो फियर फैक्टर होता है ना कि इस इक्वेशन में देखिए डर लग रहा है, अरे यार कैसे याद रहेगी, क्या है, कहाँ से निकली, एक फैमिलियरिटी डेवलप हो जाती है, बच्चों के दिमाग से एक डर निकल जाता है कि ये कुछ ऐसी हाय तौबा चीज़ नहीं है जो पता नहीं कहीं से तो भी टपक गई आसमान से आके। इस सिंपल से बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने देखा है कि दो वेक्टर्स यदि इक्वल पैरेलल होते हैं तो उनको कैसे लिखते हैं, कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये सिंपल दो पैरेलल वेक्टर को लिखने का तरीका होता है जो आपको मैंने बताया है, ठीक है। उस तरीके को यूज़ करके आपने सिंपल तरीके से ए आर वेक्टर को बी वेक्टर के पैरेलल देखा और है, और इस कॉन्सेप्ट को आपने देख लिया कैसे होना है। तो मतलब कहने का ये है कि कॉम्प्लेक्स और डरावनी दिखने वाली इक्वेशंस को आपके दिमाग में सरलता से, आसानी से बिठाने के लिए मैंने इसका डेरिवेशन कराया है, और ईजिली ये फॉर्म देखते ही आप कार्टेशियन फॉर्म पे पहुंच जाए, इसके लिए मैं ये कहानी बुन रहा हूँ आपके सामने, सो दैट आपको एक फियर निकल जाए, आप एक फ्रेंडशिप हो जाए आपकी इस इक्वेशन के साथ में, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन के साथ में करा दी है, कार्टेशियन इक्वेशन के साथ में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंडशिप। तो हम यहाँ तक आ गए, हमने देखा कि लैम्डा इज पैरामीटर जिसकी वैल्यू तीनों इक्वेशंस में निकल के आ रही है, और ऑब्वियसली बात है कि तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी बिकॉज ईच वैल्यू इज इक्वल टू लैम्डा। तो मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b विच इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। और ये जो इक्वेशन बन के आई है जिसमें दो बार इक्वल साइन हुआ है, ये स्पेशल चीज़ है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आपने 11th में नहीं देखी है, तो कुछ बच्चे तो इसको देख के ही घबराते हैं कि ये दो बार इक्वल साइन क्यों आ गया, एक इक्वेशन में तो एक ही साइन होना चाहिए, मगर ये ऐसा ही है। 3D में कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो बार इक्वल का साइन आएगा, ठीक है जी। और ये वेक्टर इक्वेशन हो गई, तो ये वेक्टर इक्वेशन, ठीक है, और ये हो गई कार्टेशियन, ये लिख देता हूँ एक बार, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये और ये दो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब एक क्रक्स समझना, यदि आपको डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, उसको वेक्टर से ये पूरी प्रोसेस करके कन्वर्ट नहीं करना है, तो क्या तरीका है, ध्यान से देखो। जो ये बी वेक्टर है जिसके ये पैरेलल है, ठीक है, वो क्या था, ए बी एंड सी। तो इस हिसाब से इस बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, अभी आपको इसी वीडियो के बिगनिंग में बताया था मैंने, किसी भी वेक्टर को देखते ही आप बता सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे। इस केस में होंगे ए बी एंड सी, और ये आपके डायरेक्शन रेशियोज ही हैं जो कि पैरेलल वेक्टर के उठाए गए हैं। जो ये लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज नीचे आ गए, ठीक है। और जो ये x1 y1 z1 है, ये क्या है, वो पॉइंट ए वेक्टर, यानी ये जो पॉइंट ए है जिससे लाइन गुजर रही है, उसके कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 z1 है तो वो कोऑर्डिनेट ऊपर आएंगे x माइनस x1 y माइनस z1 z माइनस z1। तो यानी आपको क्या करना है, जिस पॉइंट से लाइन गुजर रही है उसके कोऑर्डिनेट यहाँ डालने हैं x y और z, और जिस लाइन के पैरेलल ये गिवन लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज नीचे रखने हैं, ठीक है। और x y एंड z आर जनरल कोऑर्डिनेट्स। जनरल किसी भी पॉइंट x, आर वेक्टर क्या है, जनरल पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x y एंड z। जैसे आप 2D में x और y किसी अननोन पॉइंट के या जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेके चलते थे, ऐसे ही यहाँ पर x y z किसी भी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेके चलोगे स्ट्रेट लाइन पर। तो ये वैल्यू आप x y z तो सिंपल ले ही लोगे, x1 y1 z1 जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो पॉइंट है, a b और c डायरेक्शन रेशियो है जिस लाइन के जिस वेक्टर के ये लाइन पैरेलल है वो। और डायरेक्शन रेशियो निकालने का कोई बड़ा भारी ज्ञान नहीं है, सिंपल सी जो i j और k के कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्ट एज इट इज डायरेक्शन रेशियो होते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इतना आप समझ लीजिए। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यदि डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन हो तो आप इस इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाती है इन वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म। देखिए बच्चों, ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D निकालनी है, साथ में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है जी। उसके बाद सॉल्व करते हैं। आपको दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ है,
जिससे कि लाइन पास होती है, और एक वेक्टर दिया हुआ है जिससे कि ये लाइन पैरेलल है। देखिए आपको याद होगा कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे मिलती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D। ठीक है जी, जिसमें ये क्या है, पॉइंट है जहां से लाइन पास होती है, पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है जी, और ये बी वेक्टर क्या है, ये बी वेक्टर क्या है, दिस इज पैरेलल या पैरेलल टू लाइन। ये एक वेक्टर है जो कि लाइन के पैरेलल है। ठीक है जी, तो हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों, पॉइंट दिया हुआ 5 2 -1, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट जिससे कि लाइन गुजरती है। और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है बच्चों, बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है जी, तो इस वेक्टर के लाइन पैरेलल है, तो इनको सिंपली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस एक पैरामीटर लैम्डा इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है 3i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कार्टेशियन फॉर्म ना, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन भी बतानी है। तो जैसा कि आपको याद होगा, कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय a, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय b, ठीक है जी, इक्वल टू z माइनस z1 डिवाइडेड बाय c। a, b और c क्या थे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन या ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। तो a b c हमारे केस में क्या बनेंगे बच्चों, a होगा 3, b होगा 2 एंड c होगा -4। x1 y1 z1 क्या था, एक पॉइंट था जिससे लाइन क्रॉस होती है, तो वो पॉइंट हमारा ये है। तो इन चीज़ों को हम इक्वेशन में रखेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z माइनस ऑफ -1, ठीक है जी, -1 डिवाइडेड बाय द डायरेक्शन रेशियो फॉर द z कोऑर्डिनेट। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सॉल्व करके रखेंगे तो बनेगा x माइनस 5/3 y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड z प्लस 1 डिवाइडेड बाय -4 एंड दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। तो एक सिंपल सा एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके देख लिया कि किस तरीके से सिंपली डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके आप लोगों को लाइन की इक्वेशन 3D में मिल जानी है। नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट बच्चों हमारा है कि यदि आपको कार्टेशियन इक्वेशन या वेक्टर इक्वेशन दी हुई है और आपको पूछा गया है कि कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है, यानी आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपको ये बोल दिया कि राइट दिस इक्वेशन इन दी कार्टेशियन फॉर्म। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा कि लैम्डा या पैरामीटर के साथ में जो लाइन या जो वेक्टर दिया हुआ है वो पैरेलल वेक्टर हो गया, और जो अलग से वेक्टर दिया हुआ है वो हो गया पॉइंट ए, है ना, ये हो गया। तो इन दोनों पॉइंट को, इन दोनों चीज़ों को डायरेक्टली देख के आपको ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे 5 2 -1 एंड पैरेलल वेक्टर आइडेंटिफाई करोगे और फिर डायरेक्टली रख दोगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं जिसमें आपको एक वेक्टर इक्वेशन दूंगा और उसको देख के आप कार्टेशियन इक्वेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, दो क्वेश्चंस के थ्रू हम ये चीज़ लर्न करते हैं कि कार्टेशियन इक्वेशन को डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन को डायरेक्टली कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, एक बार प्रॉब्लम पढ़ लीजिए।
इसमें क्या करना है बच्चों, वेक्टर इक्वेशन दी हुई है लाइन की और आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए इसको क्वेश्चन 1 बोल देते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं और ये क्वेश्चन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, देखिए सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बच्चों, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है आपको, वेक्टर इक्वेशन दी हुई है। तो एक बार क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, आई कैप टू जे कैप -5 के कैप, ठीक है जी। ये तो हो गया पॉइंट जिससे कि लाइन पास हो रही होती है। और पैरेलल वेक्टर क्या आएगा बच्चों, 3i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। अब इस लाइन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन से कंपेयर करता हूँ, क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो कि ए वेक्टर क्या है, ये है, और बी वेक्टर क्या है, ये वाला वेक्टर है, ठीक है जी। तो ए वेक्टर क्या मिल गया, आप लिख सकते हो यहाँ पर थोड़ी सी, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D, ठीक है। वी फाइंड ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप 2j कैप -5 के कैप, ठीक है जी। एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप -2j कैप प्लस के कैप, ठीक है जी। वंस यू फाइंड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ए होगा 1 2 एंड -5, 1 2 एंड -5। और यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन रेशियोज, क्या होंगे डायरेक्शन रेशियोज, 3 -2 एंड 1, 3 -2 एंड 1, ये डायरेक्शन रेशियो आपको मिल गए, पॉइंट मिल गया, डायरेक्शन रेशियो मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी बच्चों, x -1 यानी कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट जिससे कि लाइन गुजर रही है, तो 1 x -1 डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो ऑफ x कोऑर्डिनेट 3 इज इक्वल टू y -2 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है जी। एंड z -5 डिवाइडेड बाय 1, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो क्या, z +5 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। इसको आप हटा ही सकते हैं, मतलब एग्जाम में आप क्या करना कि इसको इक्वल टू करके मत लिखना, हालांकि गलत नहीं है, मगर और अच्छे तरीके क्या हो सकता है बच्चों, इसको आप डायरेक्टली ऐसे लिखो, दिस इज इक्वल टू x -1/3 y -2 by -2 इज इक्वल टू z +5/1। तो ये हो गया बच्चों वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अब कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करते हैं एक बार। इसमें क्या है, आपको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है और आपको निकालना है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है जी, ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। चलिए तो z -2 डिवाइडेड बाय 4, तो इस कार्टेशियन इक्वेशन को देखते ही समझ में आता है कि द लाइन इज पासिंग थ्रू द लाइन, या आप स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए CBSE में क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिखोगे, फिर लिखोगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, और फिर लाइन की इक्वेशन लिखोगे, स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन लिखोगे। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार, कंपेयरिंग the given equation of line with standard equation of line in Cartesian form, ठीक है बच्चों। फिर आप इसके बाद ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखोगे, ठीक है जी, y -y1/b एंड z-z1/c, जहाँ लिखोगे वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन
एंड x1 y1 z1 इज द पॉइंट ऑन लाइन। ठीक है जी। तो ये आप एक बार एग्जाम में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये थोड़ा लिखना चाहिए आपको। कंपेयरिंग दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज एंड x1 y1 z1 इज द पॉइंट जिससे कि लाइन गुजर रही होती है। ये आप थोड़ा सा लिख के चलेंगे। सीबीएसई में बच्चों लिखने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप यदि सही से लिख कर आएंगे सारी चीज़ें तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, वरना आपके मार्क्स काट लेगा वो। फिर लगता है कि मैथ्स में तो मार्क्स क्यों कट सकते हैं, मैथ्स में तो आंसर सही था फिर मार्क्स क्यों कट गए। तो ऐसा तभी होता है जब आप क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये सब लिख के फिर आप सॉल्व करेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो कंपेयर करते ही क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो द पॉइंट ए इज, या पॉइंट इज क्या है, -5 -3 एंड 2। ये तो पॉइंट ए हो गया। ठीक है, आप बोल सकते हो लेट लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज गिवन बाय दिस। ठीक है, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन रेशियो मिल जाता है तो वेक्टर क्या होगा, 2i कैप 1j कैप एंड 4k कैप। तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको। आपको पॉइंट मिल गया और वेक्टर मिल गया जिससे कि लाइन पैरेलल है। तो अगला स्टेप में आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिखेंगे पहले, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर। फॉर्मूला लिखते ही आप अगले स्टेप में डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्या होगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग वेक्टर -5i कैप -3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है जी, प्लस लेमडा टाइम्स दिस वैल्यू है ना, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, which is the equation of line in vector form, या which is the required equation of line in vector form। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा दो एग्जांपल्स के थ्रू कि किस तरीके से आप कार्टेशियन एंड वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ थी, कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आप लोगों को याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।